सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएमबी डायरीज़। आज की वीडियो में हम करेंगे गोस एलिमिनेशन मेथड। गोस एलिमिनेशन मेथड बहुत से पॉलिनॉमियल इक्वेशंस को सॉल्व करने में काम आता है। वैसे तो बहुत से मेथड होते हैं न्यूमेरिकल मेथड्स में, बट इनमें से एक इम्पॉर्टेंट मेथड निकल कर आता है, वो है गोस एलिमिनेशन मेथड। सो गोस एलिमिनेशन मेथड को हम किस तरीके से यूज करेंगे? पार्शियल पाइवोटिंग के तरीके से। तो सबसे पहले गोस एलिमिनेशन मेथड में जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें एक मैट्रिक्स दी हुई होती है। उस मैट्रिक्स को हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना होता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी इस तरीके से, यानी कि ये वाले जो सर्कल्ड एलिमेंट्स हैं इनको हमें एलिमिनेट करना है और ज़ीरो बनाना है। तो बस इन एलिमेंट्स को ज़ीरो बनाने में ही सारा प्रोसेस होता है। स्टेप बाय स्टेप इन्हें समझते हैं। गोस एलिमिनेशन मेथड में जब पार्शियल पाइवोटिंग दी होती है तो हम पार्शियल पाइवोटिंग किस तरीके से करते हैं? हम एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यानी ये वाली कंप्लीट मैट्रिक्स हमारे पास ए होती है, ये वाली कंप्लीट मैट्रिक्स हमारे पास एक्स होती है और ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास बी होती है। सो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में हम ए कॉलन बी लिखते हैं। आप इस कॉलन को इस कॉलन को आप इस डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स को पहले लिख देंगे एज इट इज़। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉलन्स लगाएंगे इस तरीके से। और ये कॉलन्स लगाने के बाद बी के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको लिख देंगे -10, 8, 7, -5। अब जो है हमारा मेन टास्क यहीं से शुरू होता है। हमें क्या करना होता है, पाइवोट पोजीशंस होती हैं, करंट पाइवोट पोजीशंस। उन पोजीशंस को हमें सबसे पहले तो पहचानना है कि ये पोजीशंस है कहाँ कहाँ पे। करंट पाइवोट पोजीशंस हम पहचानते हैं कॉलम वाइज। तो कॉलम वन में जब हम करंट पाइवोट पोजीशन देखेंगे तो कॉलम वन में क्या है, रो वन कॉलम वन। तो रो वन एंड कॉलम वन के अंदर ये वाली पोजीशन जो है वो हमारे पास है करंट पाइवोट पोजीशन फॉर कॉलम वन। फिर कॉलम टू के लिए जब हम देखेंगे तब हम देखेंगे रो टू एंड कॉलम टू। रो टू एंड कॉलम टू में हमारे पास ये वाला एलिमेंट आता है। तो हमारा कॉलम टू के लिए जो करंट पाइवट पोजीशन है वो ज़ीरो है। फिर एज इट इज़ हम जब हम रो थ्री के लिए देखेंगे, कॉलम थ्री के लिए देखेंगे तो हमारे पास रो थ्री और कॉलम थ्री के लिए एलिमेंट ये आता है। और फिर हम जब कॉलम फोर के लिए देखेंगे तो रो फोर एंड कॉलम फोर में हमारे पास ये वाला एलिमेंट आता है जो कि क्या है, करंट पाइवोट पोजीशन है। ठीक है, तो ये सारी हमारे पास करंट पाइवोट पोजीशंस आ जाती हैं। तो यानी कि इन शॉर्ट डायगोनल्स पे जो जो एलिमेंट्स होते हैं वो हर एक कॉलम के लिए करंट पाइवोट पोजीशन का रोल प्ले करते हैं। तो इन करंट पाइवोट पोजीशन के नीचे जो भी एलिमेंट्स हो गए उन्हें हमें एलिमिनेट करना है, तभी हमारी क्या बन जाएगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, और इन करंट पाइवोट पोजीशंस के ऊपर हमें पूरे कॉलम में जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसे रखना होता है। तो कॉलम वन में टू वाली जो पोजीशन है वो क्या है, करंट पाइवोट पोजीशन है, बट यहाँ पे टू है। तो इस पूरे कॉलम में सबसे बड़ा जो नंबर है वो फोर है। सिर्फ हम मैग्नीट्यूड में देखते हैं, अगर साइन पॉजिटिव नेगेटिव है तो हम ये नहीं सोचेंगे कि साइन पॉजिटिव है और एक का नेगेटिव है तो जो पॉजिटिव वाला है वो बड़ा, नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखेंगे, यानी मोड ऑफ टू, मोड ऑफ फोर, मोड ऑफ थ्री, मोड ऑफ वन। तो इनमें सबसे बड़ा फोर है, तो फोर को क्या ले, फोर वाली कंप्लीट रो को क्या कर देंगे, इस पूरी कंप्लीट रो के साथ इंटरचेंज कर देंगे। तभी हमारे पास ये वाला जो नंबर है वो करंट पाइवोट पोजीशन पे आ पाएगा। यानी करंट पाइवोट पोजीशन में पूरे कॉलम में सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए। ओके, सो इस तरीके से हम क्या करेंगे, रो टू को इंटरचेंज कर देंगे रो वन के साथ। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, हमारे पास फिर ए कॉलन बी जो हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो क्या बन जाएगी, वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, तो जब आप रो को इंटरचेंज कर रहे हो तो आप याद रखना कि बी वाले जो एलिमेंट्स है वो भी इंटरचेंज करने हैं। अगर बी वाले एलिमेंट्स आपने इंटरचेंज नहीं किए तो पूरा क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम शुरू करते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन करने के लिए डायगोनल्स वाले, मतलब हम जिसे बोलते हैं करंट पाइवोट पोजीशन, करंट पाइवोट पोजीशन के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एलिमिनेट करना है। तो इसी करंट पाइवोट पोजीशन वाले एलिमेंट की हेल्प से सभी को एलिमिनेट करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास फोर है तो फोर के नीचे सभी को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने के लिए हम क्या, किसकी हेल्प लेंगे, फोर की लेंगे, यानी रो वन की हेल्प लेंगे। तो एलिमिनेशन आपने पहले पढ़ा होगा, फिर भी हम यहाँ पे एक बार रिपीट करते हैं कि सबसे पहले हम टू को एलिमिनेट करेंगे। टू को एलिमिनेट करने के लिए हमें ऑपरेशन लगाना पड़ेगा रो टू में। ये हमारे पास रो वन है, ये रो टू है, इसे आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग आई विल राइटिंग हियर। ठीक है, सो रो टू में हम क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे। हम रो टू में ऑपरेशन लगा रहे हैं तो रो टू लिखेंगे पहले, फिर हम एरो लगाएंगे, फिर हम लिख रो टू में
किस तरीके से ऑपरेशन लगाएं कि हमारे पास 2 जो है वो एलिमिनेट हो जाए, यानी 2 को मैं 4 में से किस तरीके से सब्ट्रैक्ट या ऐड करूं कि मेरे पास 0 बन जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बार रफ साइड में 2 लिख के देखेंगे। 2 में से 4 को कैसे माइनस करें। तो 4 को बस माइनस करने का एक ही मतलब है कि 1/2 इंटू 4 अगर हम कर दें तो ये इस तरीके से 2 बन जाएगा और हमारे पास 0 बन जाएगा, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। ये चीज़ें आपको एक बार में समझ नहीं आएंगी, मतलब आप एक बार से प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, बट आप जब 2-3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि आपको किस रो में किस तरीके से ऑपरेशन लगाना है। ठीक है, तो सिमिलरली जब आप ऑपरेशन रो 2 में लगा रहे हो तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि 2 को ही एलिमिनेट करके छोड़ देंगे, बाकी सभी एलिमेंट्स ऐसे ही पड़े रहेंगे। सभी एलिमेंट्स को आपको बारी बारी सोल्व करना है, यानी रो 2 की जगह हम लिखेंगे 1, फिर -1/2 मल्टीप्लाई में रो 1 के ऊपर जो सेम एलिमेंट है उसको लिखेंगे, फिर हमारे पास जो एलिमेंट बचेगा वो हम न्यू मैट्रिक्स मैंने आगे बनाई है उसमें नोट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रो 3 में ऑपरेशन लगाना है। रो 3 में हम रो 3 -3/4 इंटू R1 की हेल्प से ही सभी को एलिमिनेट करना है। तो आपको आइडिया लगाना होगा कि किस तरीके से कौन से एलिमेंट की कैसी हेल्प लेनी है। ठीक है, सो वो ऑपरेशंस लगाने के बाद हमारे पास मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से बनेगी, यानी रो 1 तो हमारी सेम रहेगी क्योंकि इसमें हमने चेंज किए नहीं। रो 2, रो 3 और रो 4 में चेंजेस आएंगे, तो जब इनको हम सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली तो हमारे पास ये चीज़ें बनेगी और ये वाले एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। सो कॉलम 1 के पाइवोट पोजीशन के नीचे वाले एलिमेंट्स को एलिमिनेट करने के बाद अब बारी आती है कॉलम 2 के पाइवोट पोजीशन के नीचे वाले एलिमेंट्स को एलिमिनेट करने की। तो रो 2 में हमारे पास हमने देखा कि डायगनली जो एलिमेंट्स होते हैं उनके नीचे वाले ही क्या करने होते हैं, एलिमिनेट करने होते हैं एलिमेंट्स को। तो कॉलम 2 के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें पाइवोटिंग करनी है। पाइवोटिंग करने के लिए हम क्या देखते हैं कि कॉलम के अंदर जो सबसे बड़ा नंबर है उसको हम पाइवोट पोजीशन पे डालते हैं। पाइवोट पोजीशन जो हमने देखी थी कि कॉलम 2 के लिए क्या होगा, रो 2 एंड कॉलम 2। आई होप अब आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर जो है वो हमारे पास 3 है, तो 3 को हम किससे इंटरचेंज कर देंगे, 1 से इंटरचेंज कर देंगे, क्योंकि 1 पे जो है वो क्या है, हमारी पाइवोट पोजीशन है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, रो 4 को चेंज कर दूंगी रो 1 में। सिर्फ एलिमेंट ही चेंज नहीं होते, कंप्लीट रो चेंज करनी होती है। तो एलिमिनेट रो चेंज करने के साथ साथ आपको ये बी वाले जो हमने कॉलन के बाद जो एलिमेंट्स लिखे हैं उनको भी ध्यान में रखना है, इनको भी इंटरचेंज करना है। इनको इंटरचेंज करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से रो बनेगी। फिर अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाले कॉलम में हमने इस वाले कॉलम में हमने x1 को एलिमिनेट किया था। अब इस वाले कॉलम में हम x2 को एलिमिनेट करेंगे, यानी इसको और इसको एलिमिनेट करना है। तो मैं रो 3 में ऑपरेशन लगाऊंगी। ये मेरे पास रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है और रो 4 है। तो इस वाले कॉलम में हमारे पास पाइवोट पोजीशन पे ये एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट की हेल्प से हम इसको एलिमिनेट करेंगे और इसको एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो रो 3 में हम ऑपरेशन लगाएंगे रो 3 -2/3 इंटू R2। ये मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। रो 3 का एलिमेंट मेरे पास 2 है, -2/3 इंटू R2 का एलिमेंट मेरे पास 3 है, तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। ये कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 0। ऐसे सभी जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर हमें ये ऑपरेशन अप्लाई करना है। फिर आफ्टर दैट हमारे पास ये नई रो बनेगी कुछ इस तरीके से, रो 3। और रो 4 में भी हम ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे इस तरीके से, ताकि हमारे पास ये नई रो बन जाएगी। ये तो हमारे पास ये दो एलिमेंट भी क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, रो 4 के अंदर देखेंगे। रो 4 के अंदर हमारे पास कॉलम 3 देखेंगे। कॉलम 3 के अंदर हमारे पास पाइवोट पोजीशन पे क्या है, पाइवोट पोजीशन पे -1/2 है, और पाइवोट पोजीशन के नीचे क्या है, -1/2 है। सो पाइवोट पोजीशन के नीचे वाले एलिमेंट्स को देखना होता है कि उनमें जो कोई अगर बड़ा नंबर है तो हम रोज़ को इंटरचेंज करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। तो इस कॉलम में क्या है कि ये अंदर क्या है, -1/2 जो हमारे पास पाइवोट पोजीशन है। पाइवोट पोजीशन के नीचे वाला नंबर भी हम देखते हैं, नीचे वाले नंबर्स देखने होते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 के नीचे वाले नंबर्स देखे थे, 4 के नीचे वाले देखे, तो यहाँ पे -1/2 के नीचे वाले नंबर देखेंगे। ये दोनों इक्वल है तो कोई इंटरचेंजिंग नहीं करेंगे, सिर्फ इसमें एलिमिनेट करेंगे। क्या करेंगे, x3 एलिमिनेट करेंगे कॉलम 3 में। तो कॉलम 3 के अंदर हम क्या करेंगे, x3 एलिमिनेट करेंगे। तो हम इसमें रो 4 में ऑपरेशन लगाएंगे कि रो 4 R4 -R3। रो 4 में क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें ये वाला एलिमेंट क्या करना है, एलिमिनेट करना है। ये वाला एलिमेंट हमें एलिमिनेट करना है, तो हमें रो 4 में ही क्या लगाना पड़ेगा, ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। यानी R4 -R3, यानी -1/2 में क्या करेंगे हम,
माइनस माइनस 1/2 करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और ये कैंसिल होकर 0 बन जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाले एलिमेंट्स एलिमिनेट हो गए, ये वाले एलिमेंट्स एलिमिनेट हो गए, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो हमारे पास नई मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से बनेगी। अब इन जो हमारे पास नए कोफिशिएंट्स आए हैं, इनकी हेल्प से हम x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो रो 4 में हमने 3 एलिमेंट्स को क्या कर दिया था, एलिमिनेट कर दिया था। तो लास्ट में हमारे पास बचा था तो हमारे पास बचा था -13/6 इंटू x4 इक्वल टू -52/4। तो यहाँ से हमने x4 की वैल्यू निकाली। x4 की वैल्यू निकालने के बाद हम रो 3 के अंदर हमारे पास x3 और x4 वाले दो कोफिशिएंट की वैल्यूज़ बची थी, तो उनमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास x3 आ जाएगा। फिर हमने रो 2 में क्या किया था, रो 2 में हमने सिर्फ एक एलिमेंट क्या किया था, एलिमिनेट किया था। तो उसमें हमारे पास बचता है x2 x3 x4। x3 x4 की वैल्यू यहाँ से पुट करने के बाद हमारे पास x2 की आ जाएगी। और रो 1 में हमने कोई भी एलिमेंट एलिमिनेट नहीं किया था, तो रो 1 वाले सारी कंप्लीट इक्वेशन आप इस तरीके से लिखोगे और इन सब की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आएगा x1 की वैल्यू। ओके, थैंक यू।